आज की इस क्लास में देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं कि कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि कबीर ने किस तरह के ज्ञान को महत्व दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित यानी कि इन सभी को छोड़कर, इनमें भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए। तो कबीर ने भेदभाव, छल कपट और सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। ऐसे ज्ञान को जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह के ज्ञान को कबीर ने महत्व दिया है। उसमें भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। उस तरह के ज्ञान को कवि ने महत्व दिया है। शारीरिक व्यक्ति अनावश्यक माया मोह में फंसकर बकवास करते रहते हैं, तो उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। तो कवि कहता है कि उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। जो शारीरिक व्यक्ति होते हैं, जो अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करते रहते हैं, तो उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। देखिए, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बिन वजह ही फिक्र करते रहते हैं, चाहे उसका बेटा हो, उसकी पुत्री हो, या परिवार के बारे में या पत्नी के बारे में। देखिए, उसका बेटा है जो बहुत ही बड़ा हो गया है और समझदार है, फिर भी वहाँ बिन वजह ही उसकी चिंता करते रहते हैं। चाहे वह थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया तो बिन वजह ही उसकी चिंता करते रहते हैं। तो ये क्या है? बकवास है, ये मोह माया है। तो कवि उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ समझता है। तो कवि कहते हैं कि ये लोग जो बिन वजह ही फिक्र करते रहते हैं, ये मोह माया में फंसकर इस तरह की बकवास करते हैं, उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा कि कवि किस प्रकार के ज्ञान को महत्व देता है। तो उस तरह के ज्ञान को महत्व देता है कबीर कि जिसमें भेदभाव की भावना ना हो, जिसमें छल कपट ना हो, सभी के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक तरह का हमें प्रेम करना चाहिए। तो उस तरह के ज्ञान को कवि ने महत्व दिया है कि कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। शारीरिक व्यक्ति अनावश्यक माया मोह में फंसकर बकवास करते रहते हैं, यानी कि बिन वजह ही चिंता करना। तो ये एक मोह माया है जिसमें फंसकर लोग बकवास करते रहते हैं, बिन वजह ही चिंता करते रहते हैं। तो उनकी ओर ध्यान देना कवि व्यर्थ समझता है, यानी हमें उनकी ओर ध्यान देना ही गलत है, हमें उनकी ओर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें।